हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग के आज के इस वीडियो में। देखिए, आज हम आप लोग के क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स इसका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, इंग्लिश में बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका इंट्रोडक्शन प्लस में कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड कराने वाले हैं। और आप लोग का पता भी होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब चलते हैं इंट्रोडक्शन शुरू करने। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अनुक्रम, सीक्वेंस किसे कहते हैं। सीक्वेंस हिंदी में सीक्वेंस को अनुक्रम बोलते हैं। अनुक्रम होता क्या है? तो अनुक्रम संख्याओं का वह प्रतिरूप है। अनुक्रम संख्याओं का वह प्रतिरूप है जो अपने पूर्व के संख्याओं का अनुक्रम करता है। अनुक्रम संख्याओं का वह प्रतिरूप है, वह पैटर्न है जो अपने पूर्व के संख्याओं का अनुक्रम करता है। गणित में अनुक्रम का अर्थ होता है जो अंग्रेजी में सीक्वेंस का होता है। गणित में अनुक्रम का अर्थ वही होता है जो अंग्रेजी में सीक्वेंस का अर्थ होता है। तो सीक्वेंस का अर्थ ही होता है अनुक्रम, यानी सीक्वेंस को ही अनुक्रम बोलते हैं। तो सीक्वेंस किसे कहते हैं? जो अपने पूर्व के संख्याओं को अनुक्रम करता है। जैसा कि एक अनुक्रम ले लेते हैं, जैसे एक अनुक्रम है 2 4 6 8 10 ... ये एक अनुक्रम है, सीक्वेंस है। देखिए, इसका सीक्वेंस यानी सार्व अंतर बराबर होगा इक्वम सीक्वेंस। जितना 2 और 4 के बीच डिफरेंस है उतना ही 4 और 6 के बीच डिफरेंस है। तो इसी का अर्थ, इसी को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस, और सीक्वेंस का अर्थ होता है अनुक्रम। अब देखिए, नेक्स्ट है अनुक्रम के प्रत्येक सदस्य को पद कहते हैं। अनुक्रम के प्रत्येक सदस्य को, जैसे 2 4 6 8 10 ये अनुक्रम है, सीक्वेंस है, तो इसको पद बोलेंगे, इसको पद बोलेंगे। और अगर यह एपी में है तो इसको एपी का सदस्य बोलेंगे। तो यहाँ से देखिए, अनुक्रम के प्रत्येक सदस्य को पद कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला है श्रेणी, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? तो अनुक्रम के पद को जब कोई विशेष शर्तों एवं नियमों के द्वारा लिखा जाता है। जब अनुक्रम के पद को कोई विशेष अर्थ और नियम के द्वारा लिखा जाता है तो उसे श्रेणी यानी प्रोग्रेशन कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे समांतर श्रेणी। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर का हेडिंग है, तो उसके बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो ऐसा श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव नियत हो। जैसे एक श्रेणी ले लेते हैं 2 4 6 8, ये एक सीक्वेंस है। तो इसके दो क्रमागत यानी दो लगातार पदों का अंतर सदैव नियत यानी समान होना चाहिए। तो दो लगातार 4 और 2 का ले लेते हैं, तो 4 में से 2 घटेगा, 2 बचेगा। अगर इसका 4 और 6 का देखें तो 6 में से 4 घटेगा, 2 बचेगा। तो इसके प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर 2 है। तो अगर क्रमागत पदों का अंतर समान रहेगा, नियत रहेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एपी। और अगर कोई श्रेणी यानी सीक्वेंस एपी में है तो उसे एपी का सीक्वेंस बोलते हैं, यानी एपी का पद बोलते हैं, एपी का सदस्य बोलते हैं। अब एपी का प्रकार, एपी कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी 2 प्रकार के होते हैं, परिमित एपी और दूसरा अपरिमित एपी। परिमित एपी किसे कहते हैं? जब किसी एपी के पदों की संख्या परिमित होती है उसे परिमित एपी कहते हैं। परिमित एपी में अंतिम पद होता है। परिमित पद किसे कहते हैं? तो उसमें एपी के पदों की संख्या परिमित यानी नियत होना चाहिए, यानी उसमें अंतिम पद हम लोग का मालूम होना चाहिए कि उस एपी में कितना पद है। जैसे कि एग्जाम्पल में 2 4 2 6 10 14 है, तो इसका अंतिम पद हम लोग का मालूम है कि 14 है, यानी ये एक ऐसा परिमित एपी है। अगर कोई भी एपी का अंतिम पद मालूम है तो उसे परिमित
एपी कहते हैं, यानी पदों की संख्या हम लोग को मालूम होना चाहिए। अगर पदों की संख्या मालूम है तो उसे हम लोग परिमित एपी कहते हैं। दूसरा अपरिमित एपी, जब किसी एपी के पदों की संख्या अपरिमित है। जैसे अपरिमित एपी में अंतिम पद नहीं होता है, जैसे रहेगा 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, तो इसमें एपी के अंतिम पद हम लोग का मालूम नहीं चल रहा है। और ऐसा अगर जो सीक्वेंस रहेगा, श्रेणी रहेगा, अनुक्रम रहेगा, तो वह श्रेणी, वह पद एपी में नहीं होगा, सॉरी एपी में नहीं, अपरिमित एपी होगा। और अगर अंतिम पद दिया रहेगा तो परिमित एपी होगा। अब कुछ संकेत पढ़ लेते हैं। सम सिंबल, किसी एपी का प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पदों को क्रमशः T1, प्रथम पद को T1, द्वितीय पद को T2 और तृतीय पद को T3, या प्रथम पद को A1, द्वितीय पद को A2 और तृतीय पद को A3 से निरूपित करते हैं। अब सेकेंड संकेत है, सेकेंड लाइन है, किसी एपी का सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस को D से निरूपित करते हैं। किसी भी एपी का सार्वअंतर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको D से सूचित किया जाता है, सार्वअंतर को। अब देखिए तीसरा बात क्या है, कह रहा है किसी एपी के n पदों के योग को एसएन या एस से सूचित किया जाता है। किसी भी n पदों के योग को एसएन द्वारा या एस द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए इसका मुख्य बिंदु है, पहला में है एपी का प्रथम पद बराबर संख्याओं के दिए हुए प्रतिरूप का प्रथम पद, जैसे 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट है। तो एपी का प्रथम पद कौन होता है, तो संख्याओं के दिए हुए प्रतिरूप का प्रथम पद। ये संख्याओं का एक प्रतिरूप दिया गया है, तो इसका प्रथम पद कौन होगा, तो 3 होगा, यानी फर्स्ट संख्या जो होगा एपी का प्रथम पद होगा। एपी का सार्वअंतर क्या होता है, सार्वअंतर को D से सूचित करते हैं, यानी एपी का D बराबर क्या होता है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ये एपी का फार्मूला होता है, यानी T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 बराबर D होता है। तीसरा बात है, यदि एपी का प्रथम पद A है, एपी का प्रथम पद A तथा सार्वअंतर D ज्ञात है, अगर A हम लोग का मालूम है और D भी हम लोग का मालूम है, तो एपी के दूसरे एवं उसके बाद के क्रमागत पदों के पूर्व पद में D जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे A का मान लीजिए हम लोग का मालूम है 1 और D बराबर है 2, तो उसके दूसरे एवं उसके बाद का, जैसे T2 निकालना है, तो T2 बराबर हो जाएगा A प्लस D। A प्लस D कितना होगा, तो 1 प्लस 2 बराबर 3। फिर कह रहा है उसके बाद के क्रमागत पदों को, जैसे T3 निकालना है, तो उसके पूर्व पद, तो इसका पूर्व पद क्या है T3 का, T2 और D को जोड़कर, तो इसमें D जोड़ देंगे, T2 है, T2 निकाले अभी 3, तो इसमें 3 और प्लस में D का मान 2, तो T3 हो जाएगा 5। अगर T4 निकालना है, तो T4 निकालने के लिए T3 में इसके पूर्व पद में D को जोड़ देंगे, तो T3 निकाले 5, तो 5 प्लस हो जाएगा 2, 5 2 7 हो जाएगा। अगर T5 निकालेंगे तो T4 प्लस D कर देंगे, T4 का मान 7 प्लस 2, तो 7 2 हो जाएगा 9, 9 हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार यदि किसी एपी का प्रथम पद A तथा सार्वअंतर D है, तो उसके एपी के दूसरे एवं उसके बाद के क्रमागत पदों के पूर्व पद में D जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है, अगला पद निकाला जा सकता है। तो आशा है कि आप लोग का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब इंट्रोडक्शन समाप्त होता है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन समझेंगे, एक्सरसाइज 5.1 से। ये डॉक्टर केसी सिन्हा बुक का सॉल्यूशन है। डॉक्टर केसी सिन्हा बुक हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पे समझाया जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के 3 पदों को लिखिए। यहाँ पे देखिए एक परिभाषित अनुक्रम दिया गया है, Tn बराबर दिया गया है 3n + 1, तो इसके प्रथम 3 पद को लिखना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, इसलिए T1, तो n के मान 1 हो गया, यहाँ पे n के जगह 1 हो गया, तो n के पास 1 है, इसका मान रखेंगे 3 × 1 + 1, तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 1 3 + 1 बराबर 3 1 हो जाएगा 4। अब निकालेंगे T2, तो T2 जैसे कि हम लोग यहाँ से अब T2 निकालेंगे, तो यहाँ पे 3n का मान 2 हो जाएगा, तो 3 × 2 + 1, 3 दूना 6 + 1, 3 6 1 हो जाएगा 7। एंड T3 निकालेंगे
तो 3 गुने n का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि tn है तो यहाँ t3 हो गया, प्लस 1 3 तिहाई हो जाएगा 9 प्लस 1 9 1 हो जाएगा 10। तो इसके प्रथम 3 पद निकालने के लिए कह रहा था, तो लिखेंगे हिंस अतः t1 बराबर 4, t2 बराबर 7 एंड t3 बराबर हो जाएगा 10 आंसर। अब देखिए इसी का फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन समझेंगे। दूसरा में है tn बराबर 2 के पावर n, तो इसमें सबसे पहले t1 का, इसके प्रथम 3 पद कह रहा है तो t1 निकालेंगे, तो n का मान हो जाएगा 1, तो 2 के पावर 1, तो यानी 2 का पावर 1 है तो 2 हो जाएगा। अगर t2 यहाँ n का मान 2 रखेंगे तो 2 के पावर n है तो n का मान यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एंड निकालेंगे t3, तो t3 2 के पावर n है तो n का मान 3, तो 2 के पावर 3 2 का क्यूब 8 होगा। तो यहाँ से इसका 3 पद निकल गया, t1 बराबर 2, t2 बराबर 4 एंड t3 बराबर 8, यही हो जाएगा आंसर। तो इसका प्रथम 3 पद निकल गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन है, इसमें से 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन करके हम इस वीडियो में बताए हैं। 6 क्वेश्चन का आप लोग सोल्यूशन कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन हो के आंसर नहीं मैच करता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसका सोल्यूशन हम अपलोड करेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 समझेंगे। तो 2 में कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रमों जिनके एनवां पद दिए गए हैं, निम्नलिखित अनुक्रम जिनका एनवां पद दिया गया है कि पूछे गए पदों को ज्ञात कीजिए। तो जो पूछा गया है उसका पद ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए tn दिया गया है, tn बराबर n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 बटा में 3। तो यहाँ से सबसे पहले t1 निकालना है, तो t1 n का मान हो जाएगा 1, तो 1 n स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे इंटू n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कर देंगे बटा 3। यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 बटा 3, तो 2 गुने 1 करेंगे 2 और बटा में हो जाएगा 3। यहाँ से अब t1 और t2 सिर्फ निकालने के लिए कह रहा है, तो t2 निकालेंगे, n का वैल्यू हो जाएगा 2, तो यहाँ से n स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे इंटू n प्लस 1, n का मान 2 प्लस 1 बटा 3। यहाँ से 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 बटा 3, 4 तिहाई 12 और बटा में 3, तो काटेंगे 3 चौको 12, यहाँ से t2 बराबर हो जाएगा 4। अब यहाँ से लिखेंगे हिंस t1 का मान निकालने के लिए था t1 बराबर 2 बटा 3 एंड t2 बराबर 4 हो जाएगा आंसर। अब देखिए tn दिया गया है, अंतिम पद दिया गया है tn बराबर n इंटू n माइनस 2 बाई n प्लस 3। तब निकालने के लिए कह रहा है 20वां पद t20, तो n का वैल्यू हो जाएगा 20 इंटू n माइनस, यहाँ n है तो n का मान 20 इंटू n माइनस 2, तो 20 माइनस 2 बटा n प्लस 3, तो 20 प्लस हो जाएगा 3। यहाँ से t20 बराबर 20 गुने 20 में से 2 घटेगा 18 बटा 23। अब 18 गुने 20 करेंगे तो 18 दूना 36 और बटा में 23, यानी इसलिए t20 बराबर हो जाएगा 360 बटा 23 आंसर। तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का कुल 4 क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन बता चुके हैं, आप लोग 2 क्वेश्चन और का सोल्यूशन कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आंसर मैच नहीं करता है तो कमेंट कीजिए, हम इसका सोल्यूशन करेंगे फिर से। तो अगर आप लोग का वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।